कबहू बुलाई रे और पाहो नो दुनिया में दासी मेरी रही अब सौत बुलाई रे। और फिर ना देर करी रानी ने अबलीनो सयाई रे और दासी के सब संग चली तब सौत भवन में आई रे और बालक के सनी देख लई तब भारी रही सराई रे और आसन डार दयो आंगन में तब सौत रही बैठाई रे और दादा व्यास की कलम चली और महाराज सिंह बताई रे। और के हाथ आज पति भरता तब सौत तेरी बतलाई रे और ऐसो काम करो कामो मेरी लीनी बहन बुलाई रे। और पति भरता के बोल सुने अब काल के सनी कह रही रे और इतर दिना मोई बहन भय मेरी औसत ये कह ले लई रे। अरे मेरी बहन तब तीजा घर में आई हो और तब ती ऐसी औसत कबहू ना बनी। तो मैंने तू ताश बुलाई है कि जब मैंने जो औसत पी है तो जा में बहुत बड़ा टेस्ट है। सो मेरी बहन या औसत पी अरे हो ना हारा तो कबैया अब विधि दही बनाई रे चेहरा को प्यालो नारी लयो भारता कुदयो गहाई रे। अरे ला मेरी बहन ऐसी औसत कबहू ना पी होगी तेने और इतनी सुंदर औषधि है कि जा में बहुत बड़ा टेस्ट है। आज सम्मालिनी ने गिलास को हाथ में लिया है पात्र को और विचार करने लगी है अरे परमात्मा तादनाथ मेरी शादी वही है और तब तेजा सौतने हो जाके तो देखी ना हूं आज मैं औसत प्यारी आज जाओ औसत में कोई न कोई बना हुआ है। और श्री सुखदेव जी कह रहे हैं राजन परीक्षित वो सम्मालिनी कितनी बड़ी पतिव्रता थी और भौका है अरे जब से मुंह को ध्यान धरो शिवजी है रही मनाई रे और जल दिया नाथ हमारे जहर ले बचाई रे। और जल दिया नाथ हमारे जहर ले बचाई रे।
मात में बादन शिवजी ने आई बचाओ रे। बोलिए बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज वो सौत के साथ क्या करने लगी है कि जहर मिला करके एक औषध बनाई है और दासी के द्वारा सब मालिनी को बुलाया है। और सब मालिनी ने कहा है महारानी तुम बड़ी महारानी हो, जिस दिन से मेरी शादी होकर के आई है उस दिन से तुमने मुझे कभी नहीं बुलाया है। आज कार क्या है सो तुमने मुझे बुलाया है। तब तो काल केसरी ने कहा है सम्मालिनी से, मेरी बहन इतने दिन से जा देहरी पे आई हो, तादनाते ऐसी औषध कभी नहीं बनी है। आज इतनी सुंदर औषध बनी है, जब इस औषध को मैंने पिया तो मैंने विचार किया है कि मेरी बहन सम्मालिनी औषध बनाना जानती है या नहीं जानती है। तब तो मैंने दासी को भेज करके, अरे बहन मैंने तुझे बुलाया है, ले कितनी अच्छी औषध है, ले तू पी ले। आज पात्र को सम्मालिनी ने हाथ में लिया है और विचार करने लगी है, प्रभु ये तो भोजन तुम्हारा है, मैं पतिव्रता हूं तो मेरी टेर सुनो। शिव जी का आह्वान करने लगी है। उसी वक्त उस पात्र को लेकर के अपने मुखारबिंद से लगा करके उसको जहर को पिया है। और जब जहर पिया है और भोले बाबा ने उस जहर को पचाया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि काल केसरी मोहमाऊ देख रही है कि हम मरी, जे मरी और जाको बालक मरो, अब जाको बचवैया कोई हथ आए चो के जहर पी लो। आज सम्मालिनी बैठी बैठी बतला रही है और काल केसरी मोह की तरफ देख रही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि आज वो पतिव्रता उस जहर को पी करके अपने ग्रह पर चली गई और काल केसरी जो है पछताती रह गई कि जी तो मेरी सौत जहरू पी के ना मरी, न जी मरी और न जाको बालू को मरो, एक ना मरो जी तो जहर हुआ पचाएगी। देखिए पतिव्रता के लिए कितनी बड़ी दम होती है कि जहर हुए पचा जाते हैं। पतिव्रता की तो हमदर्दी देवता भी करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जब 4 मास का गर्भ हुआ है और तब एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया है। राजा बाहों को जंगल में शिकार देख रहा है, तब एक हिरण दिखा है और तब जब हिरण दिखा है राजा को, तब तो अपनी कमान हाथ में उठाई है। हाथ में कमान लेकर के जब राजा तैयार हुआ है, अब किस तरह से
हिरण पर कमान को ताना है और वो हिरण कभी दिखाई देता है और कभी बिना जाता है। और आकर आगे व्यास जी लिख रहे हैं, हिरण नाथा जंगल में भैया ओ यागा समोनी ने हिरणो लाखी पायो। रसूल जाने कारा में उठायो और जाहिरना तू किना निसायो। अगस्त्य मुनि ने हाथ में त्रिशूल उठाया है विचार करने लगे हैं कि मेरी दोई में आकर के इस हिरण को किसने सताया है, किसने कमान खींची है, वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। आज अगस्त्य मुनि त्रिशूल लेकर के खड़े हुए हैं और तब अरे राजा पे दयो है जलाली और तब राजा को शीशो कट जाई। अरे राजा को शीशो कट जाई और साधु गए तब जोरे और महाराजा बाघ के सिर को काट डाला है। और जब जोरे आए और तब विचार करोगे परमात्मा जिकाव हो, जिकाव हो, मेरे हाथों से बहुत बड़ा अपराध हो गया। जे तो अयोध्याधीश महाराजा बाघ हो, आज सारा संत समाज खड़ा है और देख रहा है कि आज बहुत बड़ा अपराध हुआ है। अब अयोध्या में कोई राज करने वाला नहीं है और इधर संत मंडली सब खड़ी है और सब मालिनी आज अयोध्या में बैठी और हैरो का है भैया डर गया। पति भरत यश गुण है जाई, सारी गई ऐसी सते जाई और बेदी माथे गिर जाई और पुरिया खनन खनन है जाई और रानी महल रही है बिला खाई। अरे परमात्मा, आज मेरा स्वाद कैसे उजड़ रहा है। जो मेरी साड़ी सिर की जो खन्ने पर आ गई है, माथे की बेंदी पृथ्वी पर गिरी है और मेरे हाथों की चूड़ी जो खनन खनन हो गई है। मेरे प्राणनाथ शिकार खेलने के लिए गए थे तो मुझे यह दिखाई देता है
कि मेरे प्राणनाथ संकट में है। पति भरता नाव समेरेला तब परना को खोज लगायो। तब परना को खोज लगायो। बोली मोई व्यास दास को पायो। परना जाके परो खाई। बोलिए विद्वान बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित